हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो लास्ट ब्लॉग में आपने देखा मैं पहुंच चुका हूं दिल्ली और मौरी गेट में हमें ड्रॉप किया गया था इंदौर से, जो मैं आ रहा था स्लीपर बस में। और अब मैं जा रहा हूं कश्मीरी गेट। मुझे ढूंढना है लॉकर रूम ताकि मैं अपना सामान रख सकूं और उसके बाद मैं जा सकूं शॉपिंग करने। जो मेरी बस है मैं सोच रहा हूँ शाम वाली बस में जाऊँ, इवनिंग ट्रैवल ठीक रहेगा। तो बहुत टाइम है, शाम को 6 साढ़े 6 बजे बस मिलेगी तो पूरा दिन है, अभी 11:30 हुए हैं। तो पूरा दिन स्पेंड करने के लिए ये बैग्स रखने पड़ेंगे कहीं पे। क्लॉक रूम में जा रहा हूँ, फंसे हैं ट्रैफिक में, देखते हैं 2 किलोमीटर का सफ़र फिर क्लॉक रूम मिलता है या नहीं। तो आ जाओ मिलते हैं। आजा। तो दोस्तों मेरी बस है शाम 8 बजे और कश्मीरी गेट के अंदर लॉकर रूम नहीं मिला, तो मुझे शाम तक अब सामान लेकर ही घूमना है। फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ सरोजनी नगर साइड में एक मार्केट है, तो मुझे सामान लेना है, शॉपिंग करनी है अपनी फैमिली के लिए। उसी के लिए जा रहे हैं चांदनी चौक के पास में। तो अगर रेड फोर्ट जाना होगा वो भी सोच सकता हूँ, और अगर मुझे सरोजनी नगर जाना होगा तब भी देख सकता हूँ। चांदनी चौक है ना, चांदनी चौक जाना होगा तब भी देख सकता हूँ। तो कुछ सामान लेना है और वहाँ से फिर मुझे डीकैथलॉन जाना है, तो उसके लिए मुझे कंफर्म करना पड़ेगा कॉल करके। तो एंजॉय करता हूँ आज पूरा दिन ऑटो राइड्स। तो ये है फेमस रेड फोर्ट, लाल किला, बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर आपने रिपब्लिक डे परेड वगैरह देखी है तो उसमें हमेशा दिखाई देता है। टूरिस्ट ही टूरिस्ट, और मेरे पास शाम तक टाइम है, सो आई एम जस्ट थिंकिंग टू किल द टाइम। दिल्ली के रोड में ट्रैफिक से जाने का रिस्क नहीं लेते, इसलिए मैं जा रहा हूँ सबवे से सीधा चांदनी चौक। वहाँ जाके देखता हूँ मार्केट में। गुरुद्वारा के अंदर क्लॉक रूम है, तो अगर कभी भी आप आओ तो यहाँ पर क्लॉक रूम में आप अपना सामान रख सकते हैं। 2 घंटे लगभग मैं चांदनी चौक में घूमा, लेकिन मुझे प्रीशा के लिए एक जैकेट भी नहीं मिला क्योंकि दिल्ली में थी गर्मी। तो फिर वहाँ से अब मैंने ले ली बाइक राइड और मैं निकल गया हूँ दिल्ली के सबसे बड़े मॉल सेलेक्ट सिटी वॉक में। तो अब देखते हैं वहाँ जाकर कि मुझे क्या मिलता है। तो फिलहाल तो मैं दिल्ली में सफ़र कर रहा था एक फनी सा हेलमेट पहन के। वाला पुल है अंग्रेजों के ज़माने का। ओके, ये लोहे का पुल बोला जाता है। लोहा पुल? हाँ, लोहा पुल है अंग्रेज। चुपचाप शांति से बैठ के तो मुझसे सफ़र होता नहीं है, तो अगली जो 40 मिनट की बाइक राइड थी उसमें मैंने बात किया राइडर से, और जहां से भी हम निकल रहे थे उसके बारे में बात कर रहा था, उनके बारे में बात कर रहा था मैं। लगभग 40 मिनट की बाइक राइड के बाद मैं पहुंचा हूं दिल्ली के सबसे बड़े मॉल सेलेक्ट सिटी वॉक मॉल में, और घर वालों के लिए शॉपिंग करनी है, प्रीशा, नानी, प्रीति, मम्मी, पदम वगैरह के लिए। तो चांदनी चौक में सामान ठीक था बट चीप था, तो वो नहीं लिया। अभी चलता हूँ, एंटर करता हूँ, बहुत बड़ा है। सबसे पहले मैं गया डीकैथलॉन में कैंपिंग टेंट और जैकेट्स वगैरह देखने। स्टारबक्स तो बाद में जाऊंगा, तो चलता पहले टेंट देखने। घर जाते ही मैं निकलूँगा कैंपिंग के लिए माउंटेन्स पे, और ये सामने जो डिस्प्ले में है ये 2 लोगों के लिए है, मैं देख रहा हूँ 3 वाला, तो वो ये है। अगर मैं ऑनलाइन करूँगा 31 तक आएगा। बस मुझे ये देखना है कि कैरी करना पड़ेगा, ये सो हैवी हो जाएगा। I have a luggage also. Just thinking what to do. Oh, ये जैकेट चाहिए -29. It will be fun.
-5C, not good. -10 could be fine. And here are more. See. तो मैं घूम रहा था सिलेक्ट सिटी वॉक मॉल में, जो दिल्ली का सबसे बड़ा मॉल है, और यहाँ पर आकर लगता है पता कि हाँ भाई ये सबसे बड़ा मॉल ही है, क्योंकि लगभग दुनिया के सारे ब्रांड्स के शोरूम यहाँ पर थे। और शाम 5:30 बजे तक मैं लगातार घूमता रहा, ढूंढता रहा अपनी बेबी प्रिशा के लिए कोई जैकेट। हर एक क्लोथिंग ब्रांड में मैं गया हूँ और मैंने सर्च किया, लेकिन मुझे कोई भी उसके लिए अच्छी जैकेट नहीं मिली, और जो मिली भी वो इतनी ख़ास पसंद नहीं आई। तो मैं थक चुका था, स्टारबक्स में चला गया, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया पिया था। तो वहाँ जाके ऑर्डर किया अपने लिए ये अमेरिकानो ग्रैंडे कोल्ड में, और देखिए टाइम हो चुका है 5:30। तो इसको करते हैं ख़त्म। थोड़ी देर और एक्सप्लोर करूँगा इस मॉल को, फिर लॉकर रूम से अपना सामान लेकर मैं चल पड़ूँगा वापस ISBT दिल्ली की तरफ में। तो करते थोड़ा सा और एक्सप्लोर। आई एम फीलिंग सो सैड, क्योंकि मैं जब दिल्ली में पहुंचा था तब से लेके शाम 5:30 बजे तक मैंने बहुत सारी मार्केट में जाके सर्च किया प्रिशा के लिए। मुझे उसके लिए जैकेट्स लेनी थी। सो सैड, बट नहीं मिला मुझे कुछ भी। और दिल्ली के सबसे बड़े मॉल में आकर भी मिला ही नहीं कुछ भी। तो लास्ट में 5:30 बजे के बाद ये कॉफ़ी ली है। पूरा दिन ना कुछ खाया ना पिया, ढूंढता रहा कि प्रिशा के लिए या फैमिली के लिए कुछ मिल जाए। बैड लक, क्या करूं। तो अभी निकलता हूं यहाँ से। मुझे क्लॉक रूम से अपना सामान लेना है, और उसके बाद मैं जाऊंगा वापस ISBT, और उसके बाद देखता हूं क्या करूं। ये जो मॉल्स होते हैं ये बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेटेड होते हैं। यहाँ पे हमारे लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शंस रहते हैं फ़ोटोग्राफी के लिए, वीडियोग्राफी के लिए। तो मैंने भी लगभग 1 घंटा और ज़्यादा टाइम स्पेंड किया यहाँ पर। और इसी जो एरिया है यहाँ पे जो ये स्टैचू था, मैंने भी यहाँ पे फ़ोटोज़ ली और वीडियोस ली। तो बहुत ही ऑसम वाइब आ रही थी। इफ़ यू विल बी हियर यू विल लव द वाइब्स। बहुत अच्छा फील हो रहा था। थोड़ा टाइम स्पेंड किया, और स्टैचू के पास में फ़ोटोज़ और वीडियोस लेने के बाद, अपनी कॉफ़ी ख़त्म करने के बाद में मैंने जाके क्लॉक रूम से सामान लिया और यहाँ से निकल गया 1 घंटे के बाद। तो यहाँ से मैंने लिया ऑटो, और जो यहाँ से दिल्ली ISBT के पास में जो फेयर था, जो किराया था ऑटो का, वो लगभग 300 रुपये था। तो मैं निकल गया, और जगह जगह मुझे ट्रैफिक मिल रहा था। तो एक टाइम के लिए तो मुझे लगा कि ट्रैफिक में फंसे फंसे शायद से मैं बस मिस ना कर दूं, क्योंकि जगह जगह ट्रैफिक लग रहा था। शाम का समय था और ट्रैफिक तो बढ़ता ही चला जा रहा था। भागते हुए बिल्कुल ठीक टाइम पर पहुंच गया हूं मैं। ये जा रही लक्ष्मी हॉलीडेज़, ये बस अपनी। तो अभी डिनर करने के लिए यहाँ पर रुके हैं। टाइम हुआ है 9:46, और सिर्फ वेज है यहाँ। तो मैंने अपने लिए सैंडविच ऑर्डर किए हुए हैं। सो पनीर सैंडविच एंड 1 डाइट कोक। 60 रुपये की मेंटोज आई भाई। कोक आ गई। जस्ट वेटिंग फॉर पनीर सैंडविच। तो ये आया है पनीर सैंडविच, कम्प्लीटली देसी। चलो 1-2 स्लाइस खा लेता हूँ, क्या करूँगा। और इसमें इतना एक्स्ट्रा पनीर भरा हुआ है कि अलग से शाही पनीर की सब्ज़ी बन सकती है। कर दो ये पैक, सिर्फ वो वाला टुकड़ा। सुबह 7:15 बजे के करीब हम पहुंच चुके थे कांगड़ा में, और कांगड़ा में आकर ऑलमोस्ट आधी से ज़्यादा बस खाली हो चुकी थी। तो ज़्यादा जो ट्रैवलर्स थे, जो साथ वाले थे, वो कांगड़ा में उतर गए। और देखिए वापस से अपने पहाड़ दिखाई दिए। ऐसा लगा कि सांसें वापस मिल गई हों। वो फ्रेश वाइब फिर से वापस आ गई। पहाड़ों का वो नज़ारे, वो खूबसूरती।
तो मैं पहुंच चुका हूँ प्रौर में और निकल रहा हूँ घर को। लो तो मैं फाइनली पालपुर पहुंच चुका हूँ। जो बस है उसने मुझे बाईपास जो राजपुर वाला रोड है वहीं उतार दिया। तो अभी मैं थोड़ा सा वॉक कर रहा हूँ क्योंकि मेरा भाई वेट कर रहा है बस स्टैंड में। तो पदम आ रहा है तो आई एम जस्ट वॉकिंग। अभी थोड़ा सा वॉक किया है एंड ही विल बी हेयर। तो सो एक्साइटेड टू गो बैक टू होम आफ्टर अ मंथ। चलते हैं, मिलते हैं घर वालों को। 5 मिनट बस और। तो वो आ रहा है मेरा भाई। अगर ये 2 मिनट और लेट करता तो मैं बस स्टैंड ही पहुंच जाता। ये चला हुआ है। ओए कहाँ रह गया था लड़के? यही है, जल्दी आ। तो मिलता हूँ इसको और निकलता हूँ घर। ईशा किसे कर दे, किसे कर दे, क्या पहचान ही नहीं रही? ऋषु ऋषु तो कैसे डांस करना था? ओए नाराज है, किसे कर दे, किसे कर दे? नच नच के तो कोल्ड हुआ, कोल्ड हुआ, किसे कर दे, किसे कर दे?